जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अम्बेडकर गाइड पर। आज मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत ही शानदार भाषण, हम बौद्ध क्यों बने। तो चलिए आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। अगर दी अम्बेडकर को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आइए हम इस भाषण की शुरुआत करते हैं। हम बौद्ध क्यों बने। बौद्ध अनुयायियों, मैं आज अपने भाषण में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मैंने बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म का पुनरुद्धार तथा प्रचार के इस महान कार्य को अपने कंधों पर क्यों लिया है, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कई विचारशील व्यक्तियों का और मेरा अपना विचार है कि कल का धर्मांतरण समारोह आज होना चाहिए था और आज का यह धम्म परिवर्तन अभिभाषण धर्मांतरण समारोह से पूर्व कल होना चाहिए था, किंतु जो होना था सो हुआ। अब आज इस प्रश्न पर विचार करना कोई महत्व नहीं रखता है। नागपुर ही क्यों। बहुत से लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि इस महान समारोह के लिए नागपुर ही क्यों चुना गया, अन्य कोई स्थान क्यों नहीं चुना गया। कुछ का कहना है कि शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्र होने के कारण उन्हीं की आंखों के सामने कुछ करके दिखाने के लिए मैंने इस स्थान को चुना, लेकिन यह बात सच नहीं है। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। नाक को खुजाकर किसी के लिए भी अपशकुन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, मेरे पास ऐसी निरर्थक बातों के लिए समय है। जो महान कार्य मैंने अपने कंधों पर लिया है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके संबंध में एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इस स्थान को चुनते समय कभी भूल से भी आरएसएस का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म के संबंध में इस देश के प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें मालूम है कि बुद्ध के धर्म को फैलाने का महान श्रेय नाग जाति के लोगों का है। नाग लोग आर्यों के कट्टर शत्रु थे। आर्यों और अनार्यों में आपस में कहीं बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है। आर्य लोग नाग लोगों का समूल नाश करना चाहते थे। इस विषय में बहुत सी कहानियां पुराणों से मिलती है। अर्जुन ने नागों को जलाया था। अगस्त मुनि ने एक सर्प नाग की रक्षा की थी। उसी नाग के वंशज आप लोग हैं। जिन नागों को छल और कपट से पतित बनाया गया, उन्हें उठाने के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता थी और वह उन्हें बुद्ध के रूप में मिले। नागों ने ही सारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार कराया। आप उन्हीं नागों की संतान हैं। वीर नागों की प्रमुख आबादी नागपुर में थी। नागों की आबादी के कारण इस नगर को नागपुर कहा गया है। इस नागपुर से 27 मील की दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी नागपाड़ा हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी नदी के आसपास नागों की आबादी थी। नागपुर को इस महान समारोह के लिए चुने जाने का यथार्थ में कारण यही है। दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं है, इसलिए इससे कोई भी गलत न समझे। किसी और बात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विरोध संभव है, लेकिन इस स्थान को किसी ने भी उनको चिढ़ाने के लिए पसंद नहीं किया है। विरोधियों की बौखलाहट। जिस महान कार्य को मैंने प्रारंभ किया है और जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी बहुत से समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मतानुसार मैं अपने बंधुओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूं। यह अस्पृश्य ऐसे ही अछूत बने रहेंगे। इस धर्मांतरण से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कहीं पत्रों ने तो यहाँ तक भ्रामक तथा मिथ्य बातें कही है कि आज जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हैं, इस धर्मांतरण से समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। इन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से न जाकर पुराने रास्ते से या उसी पगडंडी से ही हमें जाना चाहिए। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर पड़े, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। संशय को दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। महार चमार, मरी हुई गाय भैंसों को न उठाएं और न मरी हुई गाय भैंसों का मांस ही खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। इस प्रचार से स्वर्ण हिंदुओं को बड़ा आघात हुआ। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियोगे, मरने पर उसे उठाकर हम बाहर फेंकें, ऐसा क्यों? अगर वह अपनी बूढ़ी माँ के मरने पर उसे खुद उठा ले जाते हैं तो मरी हुई गाय और भैंसों को स्वयं क्यों नहीं उठाकर ले जाना चाहते हैं? जब मैंने ऐसे प्रश्न उसके सामने रखे तो यह लोग बहुत चिढ़ गए।
मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई माँ को बाहर फेंकने के लिए हमें दे देते हो तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठाकर ले जाएंगे। इस पर केसरी ब्राह्मणों का समाचार पत्र में एक चित्पावन ब्राह्मण ने कहीं पत्र प्रकाशित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं को न उठाने से महार चमारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि वह मरे हुए पशु की हड्डी, दांतों, सींगों, आंतड़ियों आदि के बेचने से हर चमार को 500 या 600 रुपया वार्षिक लाभ होता है। इसलिए मैं उनका नुकसान कर रहा हूँ। मेरा अस्पृश्य लोगों को ऐसा लगा कि आखिर मैं अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहा हूँ। एक बार संगमेनर, वर्तमान कर्नाटक प्रांत में बेलगांव नामक एक तहसील है, मैं गया हुआ था। जिसने केसरी में पत्र प्रकाशित किए हुए थे वह मुझसे वहां पर मिला। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसका जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने केसरी में प्रकाशित हुए सभी प्रश्नों का खुली सभा में जो जवाब दिया है कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए दलित महादुखी है। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि केसरी में पत्र लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया। तब मैंने कहा, भले लोगों, हम अपने संबंध में खुद ही सोच लेंगे। अगर तुम्हें हमारे लाभ की चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो। उनसे कहो कि वह वहीं जाकर रहें और गांव में मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंके, जिससे उन्हें 500 रुपए का वार्षिक लाभ हो सके। इसके अलावा ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपए इनाम में स्वयं भी दूंगा। इस प्रकार उन्हें दुगुना लाभ होगा। इस मौके को क्यों छोड़ते हो? हमारा नुकसान होगा पर तुम्हें तो लाभ होगा। लेकिन आज तक कोई भी स्वर्ण हिंदू इस काम के लिए आगे नहीं आया। आखिर इनके पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? क्यों इनके पेट में हमारी उन्नति की बात सुनकर दर्द होता है? अपने लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, मकान और जमीन के लिए उनकी देखभाल मैं स्वयं करूंगा। इसकी चिंता आप न करें। इस काम को हमने किया तो लाभ होता है, आपने किया तो नुकसान होता है। उठाइए मरे हुए पशुओं को और चलिए लीजिए फायदा। इसलिए इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि हमें विधानसभा में कुछ स्थान मिले तो उन्हें हम क्यों छोड़ दें। मैं उनसे कहूंगा कि ब्राह्मण, राजपूत आदि को महार, चमार, भंगी बनाकर उन स्थानों को भर लीजिए। हमारे स्थानों के खाली होने पर तुम्हें रोना क्यों आता है? मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता है। हम सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बंबई में व्यभिचार करने का एक माहौल है। वहां की स्त्रियां सवेरे 8 बजे सोकर उठती है। सवेरे उठते ही ईरानी होटलों में काम करने वाले मुसलमान लड़कों को कहती है, ओ सुलेमान, एक प्लेट कीमा, मांस और रोटी ले आओ। वह कीमा और रोटी खाती है, चाय पीती है, पर हमारी औरतों को तो कीमा रोटी खाने को नहीं मिलती। इसी से वह सब संतुष्ट हैं। वह भी यदि चाहे तो ऐसी बेइज्जती की जिंदगी बिता सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वाभिमान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। हम जो लड़ रहे हैं वह सब कुछ इज्जत के लिए ही तो लड़ रहे हैं। मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है इज्जत से रहना। इसकी पूर्ण प्राप्ति तक जितना अधिक हम आगे जा सकते हैं, उतना ही आगे जाने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके लिए हम जितना भी त्याग करें कम है। समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाइयों, अब आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा बोलिए। हमें कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। हम लोगों के बोध बन जाने पर वह सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। मैं सभी कुछ दिखलाऊंगा।
ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बुद्ध बहुत कुछ होगा। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण जिस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होगी, इन सभी बातों पर अधोपांत विचार मैंने किया। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया और मैं उन्हें दिलवाऊंगा। जिन जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारों को भी दिलवाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों पर विचार ही न करें। मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही है, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। आखिर मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। धर्मांतरण के किसी प्रकार के आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतरण करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों अपनाएं। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 में शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूं। येवला, नासिक जिला में इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है तो भी हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और उसे आज पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतरण से मैं बहुत ही खुश हुआ हूं और प्रफुल्लित हो उठा हूं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूं। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझ कर आना चाहिए ताकि वह आगे इस धर्म में सुदृढ़ होकर रह सकें। कार्ल मार्क्स का पथ और दलित। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से एक नया मत निकलता है। इसके कथनानुसार धर्म में कुछ भी नहीं है, इसके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातःकाल मक्खन लगे हुए टोस्ट, दोपहर को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और देखने के लिए सिनेमा चाहिए। यही दर्शन है। मैं ऐसे दर्शन का हामी नहीं हूं। मेरे पिता की निर्धनता के कारण मुझे ऐसा कोई सुख नहीं मिला। अपने जीवन में जितना कष्ट मैंने सहन किया है उतना किसी ने सहन नहीं किया होगा। इसलिए गरीबों का जीवन किस प्रकार कष्ट में होता है इसे मैं भली भांति से जानता हूं। आर्थिक दृष्टि को सामने रखकर हमारा आंदोलन चलना चाहिए और मैं भी इस बात का विरोधी नहीं हूं। हमारी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, इसलिए मैं आज तक अपने लोगों की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए संघर्ष करता रहा हूं। यही नहीं बल्कि मानव मात्र की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। पशु और मनुष्य, इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज खाने के लिए चारा चाहिए किंतु मनुष्यों के लिए अन्न चाहिए। पशुओं को चारे के सिवा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु मनुष्य शरीर के लिए साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कारित बनाना भी चाहिए। जिन देशों के लोग यह समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कारित मन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहां की जनता से संबंध रखना मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोग होना चाहिए उसी प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मनुष्य का भी सुसंस्कारित होना बहुत जरूरी है। अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा सामान भी चाहिए। यह सामान कहां से आएगा? क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की
इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? तब इस शिक्षा का परिणाम क्या होगा? अन्य सब बातों पर तो सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसों को रोके रखा है। एक बार मैं लॉर्ड लिनलिथगो के पास गया और फिर उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चे पर बातें की। उनसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा न आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वत्ता इतनी है कि मैं इस विद्वत्ता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए। जिस प्रकार किले में निशाने पर बैठकर योद्धा सैनिक शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरी समझ के अनुरूप मेरी विद्वान व्यक्ति जो शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और निराही लोगों की अच्छी तरह देख रेख कर सके। अगर आपको हमारे लोगों की भलाई ही करनी है तो ऐसे ही लोगों को पैदा करना होगा, तभी इन अछूतों की भलाई हो सकेगी। केवल क्लर्कों के पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिनलिथगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के विलायत भिजवा। चातुर्वर्ण्य, गांधी और धर्म। इस देश में हम हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साहित अवस्था में चलते आ रहे हैं। जब तक यह अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हमें उत्साह पैदा होना संभव नहीं है। अन्यथा अन्याय और असमानता पर आधारित इस हिंदू बामन धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य का कथन समर्थन है। यह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य? इस समस्या का हल कौन करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शूद्र की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी के सिवा और क्या है? चातुर्वर्ण्य व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई जा सकती है। यह केवल रूढ़ि नहीं है बल्कि धर्म बन गई है। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैंने एक बार गांधी जी से मिलने गया। गांधी ने मुझसे कहा कि वह चातुर्वर्ण्य को मानते हैं, लेकिन यह चातुर्वर्ण्य कौन सा और कैसा है, इस बात को समझने के लिए मैंने अपनी अंगुलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि यह चातुर्वर्ण्य सीधा है या उल्टा? इसका आदि और अंत कहाँ है? गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जिस लोगों ने हमारा नाश किया है, उनका यह अन्यायपूर्ण धर्म इसके समान ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता। इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। यह धर्म नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। अगर हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता, हमारा देश विदेशियों का गुलाम क्यों बना? यूरोप में सन 1939 से 1945 तक हमारा महायुद्ध हुआ। जितनी फौज लड़ाइयों में मरती थी, उतनी ही फौज रोज बढ़ती हो जाती थी। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि युद्ध जीतने का श्रेय किसी एक को ही प्राप्त है। यह सभी देशवासियों का मान श्रेय था। हमारे देश की तो बातें ही निराली रही है। क्षत्रिय मर गए तो सारा देश मर गया, यही होता रहा है। इसलिए हमारा देश कई बार गुलाम बना। अगर हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो यह महान देश कभी गुलाम नहीं बनता और कोई इस देश को आक्रमण करके जीत नहीं सकता था। बौद्ध धर्म से ही इस देश की भलाई होगी। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार कुछ तथाकथित सुवर्णों को सदियों से लाभ पहुंच रहा है। मेरे इस कथन में तिल मात्र भी झूठ नहीं है। शूद्रों और अछूतों की क्या भलाई हुई है? बामन की औरत गर्भवती हुई कि उसका ध्यान सीधा हाईकोर्ट की ओर जाता है कि यहाँ पर जज का कोई पद खाली है या नहीं, और जब हमारी औरत गर्भवती होती है तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में कोई झाड़ू देने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं। यह दुराव्यवस्था हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण ही है। इसमें रहकर हमारी क्या भलाई हो सकेगी?
अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धर्म में ही होगी। बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने भी अपनाया और शूद्रों ने भी। उन सभी भिक्षुओं को आदेश देते हुए बुद्ध ने कहा था कि है भिक्षुओं, आप लोग कई देशों और भिन्न भिन्न जातियों से आए हुए हैं। जिस प्रकार आपके देश प्रदेश में अनेक नदियां बहती है, अलग अलग अस्तित्व दिखाई देता है। जब यह नदियां महासागर में मिल जाती है तब अपने पृथक अस्तित्व को खो देती है, वह बस समुद्र में समा जाती है। बौद्ध धर्म समुद्र की भांति है। इस संग में सभी एक हैं और सभी बराबर हैं। समुद्र में गंगा या यमुना के मिल जाने पर उसके पानी को अलग से पहचानना कठिन है। इसी प्रकार आप लोगों के बौद्ध संघ में आने पर सभी एक हैं, सभी समान हैं। इस प्रकार की बातें कहने वाला एक ही महापुरुष हुआ है और यह महापुरुष है बुद्ध। मेरे ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी है। जब लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि मैंने धर्मांतरण करने के लिए इतना समय क्यों लगाया, इतने दिन तक मैं क्या कर रहा था, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म के तत्वों को दूसरों को समझना आसान काम नहीं है। यह अकेले व्यक्ति का काम भी नहीं है। धर्म के संबंध में आप विचार करके देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी संसार में किसी पर भी नहीं है। यदि मैं अधिक समय तक जीवित रहा तो वह सब काम करूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। बाबा साहब जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। कुछ समय तक चारों ओर उन्हीं नारों और तालियों के गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती रही। फिर आगे है, अछूत कहकर नहीं घूमना। कुछ लोग कहेंगे कि अछूतों के बौद्ध बनने पर क्या होगा। इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे धूर्ततापूर्ण है। धनी लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। उनमें जो लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उनके पास रहने के लिए अच्छा बंगला है, उनकी सेवा करने के लिए उनके पास धन है, उनके पास नौकर चाकर हैं और उनके पास सब कुछ है। ऐसे लोग द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने या उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म की आवश्यकता गरीबों के लिए है। धर्म की जरूरत केवल गरीबों के लिए है। दुखी और पीड़ित लोगों के लिए धर्म की जरूरत होती है। गरीब मनुष्य सदा ही आशा पर जीता है। जीवन का मूल आशा में है। अगर यह आशा नष्ट हो गई तो जीवन कैसे चलेगा। धर्म सभी को आशावादी बनाता है। गरीब पीड़ितों को यही संदेश देता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन आशादायक है और ऐसा ही आगे भी रहेगा। यही कारण है कि गरीब या पीड़ित व्यक्ति धर्म को अपने से चिपका कर रखता है। जब यूरोप में ईसाईयत का प्रचार हुआ, उस समय रोम के आसपास सभी देशों की दशा बहुत खराब थी। लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। उस समय पेट भरने के लिए गरीब लोगों को खिचड़ी बांटी जाती थी। उस समय इन लोगों में ईसाई मत का प्रचार हुआ। दुखी और पीड़ित लोग इस धर्म के अनुयायी बने। यूरोपियन विद्वान मिस्टर गिब्बन ने एक बार कहा था कि ईसाई धर्म भिखारियों का धर्म है जो यूरोप का धर्म बन गया है। इसका जवाब देने के लिए मिस्टर गिब्बन आज जीवित नहीं है। अगर वह जीवित होते तो शायद अपनी बात का जवाब वे खुद ही पा लेते। कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि यह बौद्ध धर्म भंगी समारोह का धर्म है। ब्राह्मण लोग बुद्ध को भी भो गौतम कहकर पुकारते थे। ब्राह्मण बुद्ध को इस प्रकार अपशब्द कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आप यह जानते हैं कि विदेशों में राम, कृष्ण और शंकर की मूर्तियों को खरीदने के लिए रखा जाए तो कोई खरीदार नहीं। अगर बुद्ध की मूर्ति रख जाए तो एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। भारत में जो होना था वह बहुत कुछ होता रहा। कुछ बाहर भी देखो। बाहर अगर किसी का नाम प्रसिद्ध है तो केवल बुद्ध का। फिर यह धर्म बगैर फैले कैसे रहेगा। हम अपने मार्ग से जरूर जाएंगे, वह अपनी राह से जाएं। हमें नया रास्ता मिल गया है। यह आशा का प्रतीक है। अभ्युदय और उत्कर्ष का महान मार्ग है। यह मार्ग नया नहीं है, इसे हम कहीं से लाए हैं नहीं है। यह श्रेष्ठ मार्ग यहीं का है। यह भारतीय है।
इस देश में 2000 वर्ष पूर्व भी बौद्ध धर्म था। इसका हमें दुख है कि इसे हमने पहले ही क्यों नहीं अपनाया। बुद्ध के धर्म के सारे तत्व अजर अमर हैं, फिर भी बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के अपरिवर्तनीय होने का दावा नहीं किया। इस धर्म में समानुसार बदलने की शक्ति है। इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म का पतन। इस देश से बौद्ध धर्म के नाश का मुख्य कारण इस देश पर मुसलमानों का अमानुषीय आक्रमण था। इस आक्रमण में हजारों मूर्तियां तोड़ी गई, भिक्षु मारे गए। इन आक्रमणों से घबराकर बौद्ध भिक्षु दूसरे देशों में भाग गए। कोई तिब्बत गया, कुछ चीन चले गए, कोई कहीं गया और कोई कहीं गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भिक्षुओं का अभाव हो गया। उत्तर पश्चिम प्रांत में एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था मिलिंद। उसे धर्म चर्चा में बहुत रुचि थी। उसने हिंदू धर्म शास्त्रों के पंडितों के साथ कई बार वाद विवाद करके उन्हें हरा दिया था और कईयों को निरुत्तर कर दिया था। एक दिन उसने चर्चा की कि बौद्ध धर्म के विद्वानों के साथ भी वाद विवाद करूं। इसलिए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब कभी उनके राज्य में कोई बौद्ध धर्म का पंडित यानी विद्वान नजर आए तो उसे उसके पास लाया जाए। तब स्थानीय बौद्ध मतावलंबियों ने महाविद्वान और धर्म धुरंधर भिक्षु नागसेन जी से प्रार्थना की कि वह राजा के पास जाकर वाद विवादों में बौद्ध धर्म का मंडन करें। भिक्षु नागसेन बहुत बड़े विद्वान थे। नागसेन और मिलिंद के बीच जो पारस्परिक विवाद हुआ उस सब को पुस्तकाकार में छापा गया है। मिलिंद प्रश्न नाम है पुस्तक का। मिलिंद ने एक प्रश्न किया कि धर्म की गलानी क्यों होती है। नागसेन ने इसका उत्तर देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला यह कि सच्चा धर्म ही सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता नहीं होती है वह धर्म तत्कालीन धर्म होता है और समय बीतने पर ऐसे धर्म टिका नहीं रहता है। दूसरा यह होता है कि जब धर्म प्रचार करने वाले विद्वान ही नहीं रहते हैं तब धर्म की गलानी यानी हानि होती रहती है। ज्ञानी लोगों को धर्म ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। विरोधियों के वाद विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक न हो तो भी धर्म की हानि होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं। साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं जहां पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करती है। आप लोगों को इस महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म के तत्व केवल कुछ समय के लिए हैं। आज 2500 वर्षों के बाद भी बुद्ध के तत्वों को सारा संसार मानता है। केवल अमेरिका में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए खर्च करके बौद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध तत्व अजर अमर हैं, फिर भी बुद्ध ने अपने दर्शन के महान होने का दावा नहीं किया और न उन्होंने कभी यह कहा कि उनका धर्म ईश्वरीय है। बुद्ध ने तो यही कहा था कि मेरे पिता और मेरी माता दोनों सामान्य मनुष्यों की भांति हैं। जिन्हें वह धर्म अच्छा लगे वह इसे अपनाएं, क्योंकि इतनी उदारता की बातें किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेंगी। दूसरे धर्मों और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। बौद्ध धर्म की महान बातें आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे धर्म मनुष्य ईश्वर के गहरे संबंध को बताते हैं। दूसरे धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार रचा है, उसी ने आकाश, वायु, इंद्र, सूरज और सब कुछ पैदा किए हैं। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, कुछ शेष नहीं रखा है, इसलिए हम ईश्वर की उपासना और भजन ही करते रहें। ईश्वर धर्म के अनुसार मरने के लिए एक निर्णय का दिन है, डे ऑफ जजमेंट होगा। उसी के निर्णय अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं। बुद्ध ने कहा कि संसार में सब जगह दुख है। 90% लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धर्म का ध्येय है। कार्ल मार्क्स ने बुद्ध से ज्यादा कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने जो कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। भाइयों और बहनों, जो कुछ मुझे कहना था वह सब कुछ मैंने कह दिया। बुद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म है, उसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे
किसी को उत्साह नहीं मिल सकता। इन इसने हजारों वर्षों से आज तक हमारे समाज में किसी को भी विद्वान नहीं बनने दिया। आप लोगों के सामने मुझे अपने बचपन की बातें बताते हुए किसी प्रकार की झिझक नहीं होती है। मेरे स्कूल में एक ब्राह्मण मराठा औरत थी। वे स्वयं अनपढ़ थी, परंतु मुझे कभी छूती न थी। मेरी माँ मुझको कहती थी कि मैं बड़े लोगों को मामा कहकर पुकारूं। पोस्टमैन को मैं मामा कहकर पुकारता था। स्कूल में एक दिन मुझे प्यास लगी। इसके लिए मैंने अपने मास्टर से कहा। मास्टर ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इसे नल पर जाकर पानी पिलाओ। चपरासी ने नल खोला तो मैंने पानी पिया। अगर कभी चपरासी ने हुआ तो कहीं कहीं दिन पानी पीने को नहीं मिलता था। प्यासा ही घर आता था और घर पर ही प्यास बुझाता था। जब मैंने पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के लिए कहा गया। लेकिन इस रस्सी यानी इस फंदे को मैंने अपने गले में नहीं बंधवाया, क्योंकि मेरे नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। व्यक्तिगत रूप से इस देश की किसी भी रूढ़ि या बात का विरोध करना मेरे लिए कठिन नहीं है। आप लोगों के सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया है। इसको किस प्रकार लुढ़काया जाए या तोड़ा जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस धर्म का पूर्ण ज्ञान कराऊं। यह मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्य के लिए मैं पुस्तकें लिखकर और आप लोगों की शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रख कर चलिए। अपना और संसार का भी उद्धार करो। आप पर अब काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है। यह बड़ी भारी चीज है। आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे सभी आपका आदर करें। आप इस दम को ऐसा न समझें कि आपने गले में मिट्टी का घड़ा बांध लिया है। बौद्ध धर्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब सुनसान जंगल की भांति है। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप इस पवित्र धर्म को उत्तम रीति से पालने की प्रतिज्ञा करें, अन्यथा इस धर्म परिवर्तन की निंदा होगी। आज आप सभी प्रतिज्ञा करें कि आप सभी बौद्ध ने केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश का और इसके साथ सारे संसार का उद्धार करेंगे। संसार का उद्धार बौद्ध धर्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थापित नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। अपनी आमदनी का 20वां भाग दीजिए। यह नया काम बहुत सर्वाधिक जिम्मेदारी का है। इसे पूरा करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प लिया है। हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है। इस बात को पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग केवल पेट के ही पुजारी न बने। आप कम से कम अपनी आमदनी का 20वां भाग इस पवित्र धर्म प्रचार के लिए दान करने का निर्णय करें। मुझे आप सबको अपने साथ ले जाना है। तथागत ने पहले पहले कुछ ही लोगों को दीक्षा दी और उसी समय उनको आदेश दिया कि वह इस पवित्र धर्म का प्रचार करें। उसके बाद यश नाम का एक विद्वान और 60 व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यश भी अमीर घराने के थे। इनसे तथागत ने कहा, यह धर्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपा आदि कल्याण, मज कल्याण, पर्यावास कल्याण अर्थात बहुत जनों के हित के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए है और सब लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। यदि यह आदि, मध्य और अंत में कल्याण कारक है। बुद्ध ने परिस्थिति के अनुसार अपने धर्म के प्रचार के ढंग को अपनाया। अब हमें भी अपने समय अनुसार इस धर्म के प्रचार का ढंग अपनाना होगा। इस देश में बौद्ध भिक्षु पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप में से हर एक को इस धर्म की दीक्षा स्वयं लेनी होगी। इस बात की मैं पूर्ण घोषणा करता हूँ कि हर बौद्ध धर्मानुयायी प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को भी त्रिशरण, पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञा सहित बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का पूर्ण अधिकार है।